सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टोरीज कहानी 116। हमेशा जीने के लिए हमें क्या करना होगा। क्या आप बता सकते हैं कि छोटी लड़की और इसके दोस्त कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? जी हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल। और वे वही कहानियों को, इन्हीं स्टोरीज को पढ़ रहे हैं जो मैंने आपको बताई और सुनाई। हमेशा जीने के लिए हमें क्या करना होगा। मालूम है वे क्या सीख रहे हैं? यही कि हमेशा जीने के लिए हमें सबसे पहले यहोवा और यीशु मसीह के बारे में जानना होगा। बाइबल कहती है कि हमेशा तक जिंदा रहने के लिए सच्चे परमेश्वर और उसके बेटे यीशु मसीह जिसे उसने धरती पर भेजा था, दोनों के बारे में जानना ज़रूरी है। हम यहोवा परमेश्वर उसके बेटे यीशु के बारे में कैसे सीख सकते हैं? एक तरीका है पुराना नियम और नया नियम। इन दोनों नियम को आप बाइबल में से डेली पढ़ें, ताकि आप जब इसे पढ़ना सीखें, जब जब आप इसे पढ़ेंगे तब तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी मदद और सहायता करेगा। आप परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा मेरी मदद और सहायता करे कि जितना वचन आज मैं सीखूं और पढ़ूं और समझूं, खुदावंद मैं इस पर चलने पाऊं और मेरा जीवन परमेश्वर आपके हवाले में करता हूं। आप मुझे समझ और बुद्धि दें ताकि इन वचनों को मैं सीख और समझ सकूं और इन वचनों के भेद को आप मुझ पर जाहिर करें। तो परमेश्वर आप पर ये सब कुछ जाहिर करना शुरू कर देगा। और उन्होंने जो जो काम किए परमेश्वर ने, वो आगे जो करने वाला है प्रभु यीशु मसीह, उनके बारे में भी बहुत कुछ बाइबल बताती है। लेकिन इस किताब को, इस पवित्र शास्त्र को पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वो बाइबल ऐसा कहती है कि किसी से कहिए कि वह आपको बाइबल के वे हिस्से पढ़कर सुनाएं जहाँ से इस किताब की कहानियाँ ली गई हैं, इन स्टोरीज़ को लिया गया है। बाइबल हमें इस बारे में पूरी जानकारी देती है कि हम कैसे यहोवा की सही तरीके से सेवा कर सकते हैं और हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं। इसलिए हमें बाइबल की बातें सीखने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह के बारे में सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान के पास उनके बारे में बहुत सारी जानकारी हो, लेकिन फिर भी उसे हमेशा की ज़िंदगी ना मिले। तो फिर हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए हमें और क्या करना होगा? हमें सीखी हुई बातों के मुताबिक काम करना होगा। क्या आपको यहूदा इस्करियोती याद है? वह उन 12 चेलों में से था जिन्हें यीशु ने अपना प्रेरित चुना था। यहूदा को यहोवा और यीशु के बारे में बहुत कुछ मालूम था, फिर भी उसने क्या किया? वह लालची बन गया और चांदी के 30 सिक्कों के लिए उसने यीशु को धोखे से पकड़वा दिया। इसलिए यहूदा को हमेशा की ज़िंदगी नहीं मिलेगी। क्या आपको गेहजी याद है, जिसके बारे में हमने कहानी नंबर 69 में पढ़ा था? उसने उन कीमती कपड़ों और पैसों का लालच किया जो उसके नहीं थे। उन्हें पाने के लिए उसने झूठ भी बोला, लेकिन उसकी ये करतूत यहोवा की आंखों से छिप नहीं पाई। यहोवा ने उसे सज़ा दी। अगर हम यहोवा की बातें नहीं मानेंगे तो वह हमें भी सज़ा देगा। लेकिन बहुत से अच्छे लोग भी थे जो हमेशा यहोवा का कहा मानते थे। क्यों ना हम उनकी तरह बनने की कोशिश करें, जैसे छोटा शमूएल हमारे लिए कितनी अच्छी मिसाल को लेकर आया। याद है कहानी नंबर 55 में हमने पढ़ा था कि जब उसने यहोवा के तंबू में सेवा करनी शुरू की थी तब वह सिर्फ 4-5 साल का था। इसलिए उसकी उम्र चाहे जितनी भी हो, यहोवा की सेवा करने के लिए आप छोटे नहीं हैं। लेकिन एक इंसान की मिसाल पर हम सब चलना चाहेंगे, वह है यीशु मसीह। हमने कहानी नंबर 87 में पढ़ा था कि जब वह छोटा था तो वह मंदिर में लोगों से स्वर्ग में रहने वाले अपने पिता के बारे में बात कर रहा था। आइए हम उसकी तरह बनने की कोशिश करें और जितना हो सके लोगों को अपने सच्चे परमेश्वर यहोवा और उसके बेटे यीशु मसीह के बारे में बताएं। और डेली हम बाइबल को पढ़ें, सीखें और समझें और इसे कभी ना छोड़ें। एक समय हम नियुक्त कर लें कि हमें इस समय में बाइबल को पढ़ना है, सीखना है, समझना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम धरती पर फिरदौस में हमेशा ज़िंदा रह सकेंगे। इस स्टोरी को, तमाम बातों को आप देख सकते हैं यूहन्ना 17 उसका 3 वर्ष, भजन संहिता 145 उसका 1 से 21 वर्ष में। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।